अच्छा, यहाँ एक पोलिनोमियल p है और p ऑफ x बराबर है x जमा 2 ज़रब 2x माइनस 3 ज़रब x माइनस 4 के। और भाई इस वीडियो में हम करेंगे ये कि पोलिनोमियल की रूट्स की मालूमात की मदद से हम इस पोलिनोमियल के इंटरवल्स यानी वक्फे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जब ये पोलिनोमियल पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और ये जानने के लिए एक बहुत बड़ा इशारा ये है कि किसी भी पोलिनोमियल का साइन या निशान दो लगातार ज़ीरोस के दरमियान मुस्तकिल रहता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक ग्राफ बना लें, यहाँ एक्स एक्सिस आ गया और यहाँ आ गया वाई एक्सिस, और अगर ये ग्राफ फर्ज करें कि कुछ इस किस्म का दिखता है, तो इसमें एक ज़ीरो ये है और एक ज़ीरो ये है। और अगर आप गौर करें तो इन दोनों लगातार ज़ीरोस के दरमियान हमारे ग्राफ का निशान मुस्तकिल तौर पे पॉजिटिव ही रहा, जबकि इन दो लगातार ज़ीरोस के दरमियान हमारा ग्राफ मुस्तकिल तौर पे नेगेटिव ही रहा। और इस ज़ीरो और इस ज़ीरो के दरमियान हमारा ग्राफ फिर से मुस्तकिल तौर पे पॉजिटिव हो गया। और यहाँ ग्राफ मुस्तकिल तौर पे नेगेटिव ही रहेगा जब तक कि हमारा अगला ज़ीरो नहीं आ जाता, क्योंकि जाहिर है ग्राफ अगर सिफर की तरफ यानी यूं ऊपर आएगा तभी तो एक्स एक्सिस से गुजरने के बाद वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, इस पोलिनोमियल पे वापस आते हैं और सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ मालूम कर लेते हैं। और ज़ीरोज़ एक्स की वो इकदार होती हैं जो कि पोलिनोमियल के इस हिस्से या इस हिस्से या इस हिस्से को सिफर के बराबर कर दे, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी हिस्सा सिफर के बराबर आ जाता है तो सिफर से जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को ज़रब देंगे तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल ही सिफर के बराबर हो जाएगा। और असल में पोलिनोमियल ज़ीरोज़ एक्स की वही इकदार होती हैं जिनको जब हम पोलिनोमियल में डालते हैं तो पी ऑफ एक्स सिफर के बराबर आ जाता है। चलें फिर देखते हैं कि एक्स की कौन सी कदर एक्स जमा 2 को सिफर के बराबर कर देगी। इसको हल करेंगे तो एक्स की कदर बराबर आ जाएगी नेगेटिव 2 के। और भाई ये हमारा पहला पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम इस कदर को इस एक्सप्रेशन में डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन सिफर के बराबर हो जाएगा, और इससे जब हम बाकी चीज़ों को ज़रब देंगे तो ये पूरा पी ऑफ एक्स सिफर के बराबर ही आ रहा होगा। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो 2x माइनस 3 को हम x की किस कदर से सिफर के बराबर कर सकते हैं? इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2 के। और अब आखिर में देखते हैं कि x माइनस 4 में x की जगह कौन सी कदर डालकर हम इस एक्सप्रेशन को सिफर के बराबर कर सकते हैं। भाई ये हल होकर बराबर आ जाएगा 4 के। और इसको अब ग्राफ पे बना लेते हैं। ये आ गए हमारे एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। अब एक नुक्ता -2 पे बन जाएगा क्योंकि ये हमारा पोलिनोमियल ज़ीरो है, जो कि असल में x इंटरसेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ y या p ऑफ x सिफर के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा पोलिनोमियल ज़ीरो 3/2 है, तो x कुछ यहाँ पे 3/2 के बराबर है और इसलिए ये नुक्ता यहाँ बन जाएगा। और आखिर में एक नुक्ता बन जाएगा जब x बराबर होता है 4 के। अच्छा, अब आते हैं इंटरवल्स यानी वक्फों पे। और भाई हम बात कर रहे होंगे दो लगातार ज़ीरोज़ के दरमियान के वक्फे की, और इसके लिए खाने बना लेते हैं। हाँ, तो पहला वक्फा है जब x -2 से कम है। दूसरा वक्फा है जब x -2 से ज़्यादा है लेकिन 3/2 से कम है, यानी ये वक्फा -2 और 3/2 के बीच का है। तीसरा वक्फा होगा 3/2 और 4 के बीच में, यानी इस वक्फे पे x 3/2 से ज़्यादा होगा लेकिन 4 से कम होगा। और आखिर में एक वक्फा है जिसमें x 4 से ज़्यादा है। भाई अब ये जानने के बहुत से तरीके हैं कि दो लगातार ज़ीरोज़ के वक्फे के बीच में ग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक तरीका तो ये है कि इंटरवल के बीच में कोई भी x की कदर को लेकर उस पोलिनोमियल में डालकर p ऑफ x की कदर मालूम कर ली जाए। अगर इस कदर पे p ऑफ x पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि इस पूरे वक्फे में
ग्राफ पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि इस पूरे वक्फे में ग्राफ नेगेटिव होगा। और जब निशान बदलेगा तो इसका मतलब होगा कि हमारा ज़ीरो आ गया है और ग्राफ एक्स एक्सिस से गुजरकर या तो नेगेटिव की तरफ चला गया है या पॉजिटिव की तरफ चला गया है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम उस मखसूस वक्फे पे देख लें कि x जमा 2 ज़रब 2x माइनस 3 ज़रब x माइनस 4 में हो क्या रहा है। ये एक्सप्रेशंस उस वक्फे पे नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स की ज़रब की मालूमात की मदद से हम ये जान सकते हैं कि वक्फे पे ग्राफ का निशान क्या है। अच्छा, इन बातों से अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ही तरीक़ों से इस सवाल को हल करके देखेंगे। तो पहले इंटरवल के लिए हम -2 से कम कोई भी कदर ले सकते हैं x के लिए। मिसाल के तौर पे हम x की कदर ले लेते हैं -3 के बराबर। तो p में जब हम -3 डालेंगे तो p ऑफ -3 बराबर हो जाएगा, भाई -3 जमा 2 हो जाते हैं -1 के बराबर, ज़रब 2 ज़रब -3 बराबर हो जाते हैं -6 के, और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास -9 आ जाएगा, ज़रब -3 माइनस 4 बराबर होते हैं -7 के। और अब -1 ज़रब -9 ज़रब -7 बराबर हो जाते हैं -63 के। यानी इस वक्फे पे ग्राफ नेगेटिव होगा। अच्छा, वैसे ये जानने के लिए हमें इस पूरी चीज़ को इस तरह से हल करने की ज़रूरत नहीं थी। हम सिर्फ इन निशानात को आपस में ज़रब देकर मालूम कर सकते थे कि भाई ग्राफ नेगेटिव है या पॉजिटिव। यानी नेगेटिव ज़रब नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव ज़रब नेगेटिव बराबर हो जाते हैं नेगेटिव के। और यूँ भी हमें मालूम हो गया कि इस इंटरवल पे ग्राफ नेगेटिव होगा। और भाई चूंकि ऐसा करने से काम आसान हो रहा है तो आगे भी हम इसी तरीके से ग्राफ का निशान मालूम कर लेंगे। चलें फिर अगले इंटरवल की तरफ बढ़ते हैं, और इस वक्फे के लिए हम x की कदर 0 के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि 0 -2 से ज़्यादा भी है और 1.5 या 3/2 से कम भी है। तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा हिस्सा हो जाएगा +2 के बराबर, यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो पॉजिटिव ज़रब नेगेटिव बराबर हो जाता है पॉजिटिव के। तो इस इंटरवल पे ग्राफ पॉजिटिव हो जाता है। और भाई अगर इस चीज़ को हम तमीज़ से भी हल करते हैं ना, तब भी आप देखते कि p ऑफ x की कदर पॉजिटिव ही आती। तो अब इस इंटरवल के लिए x की कदर मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं +2। यहाँ 2 डालेंगे तो कोई पॉजिटिव कदर आ जाएगी, ज़रब यहाँ 2 डालेंगे तो फिर से कोई पॉजिटिव कदर आएगी, ज़रब यहाँ 2 डालेंगे तो नेगेटिव कदर आएगी। तो भाई पॉजिटिव ज़रब पॉजिटिव हो जाते हैं पॉजिटिव, और पॉजिटिव ज़रब नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव। अच्छा, इस आखिरी वक्फे पे आते हैं, और यहाँ ऐसा करते हैं कि x की कदर 5 के बराबर रख लेते हैं। यहाँ 5 डालेंगे तो ये पॉजिटिव कदर होगी, ज़रब ये भी पॉजिटिव होगा, ज़रब ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव ज़रब पॉजिटिव बराबर आ जाएगा पॉजिटिव के। तो ये कहानी तो ख़त्म हो गई। और अब आते हैं दूसरे तरीके पे, जिसमें हमें x की मखसूस इक़दार की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई इस वक्फे के लिए अगर हम 4 से बड़ी कोई कदर लेंगे तो यहाँ कुछ पॉजिटिव ही आएगा, और फिर 4 से ज़्यादा किसी कदर को जब 2 से ज़रब देंगे और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ भी जवाब पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ भी 4 से बड़ी किसी कदर से अगर 4 माइनस करेंगे तो फिर से जवाब पॉजिटिव ही होगा। तो भाई इस तरह से हमने दोनों तरीक़ों से देख लिया कि इस पोलिनोमियल के लिए ग्राफ का पैटर्न क्या होगा। हमें मुकम्मल तौर पे नहीं मालूम कि ग्राफ किन इक़दार से होकर गुजरेगा, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया है कि इस हिस्से में ग्राफ नेगेटिव होगा, इस वक्फे में पॉजिटिव होगा, इस वक्फे पे फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और इस हिस्से में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा होगा। लेकिन हाँ, हमें अभी भी नहीं मालूम कि ग्राफ कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा।